नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का आपका जो 31 अगस्त है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो जीके जीएस का पार्ट है आपको वो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिए, उसके आंसर मिला लीजिए। इसमें हम हिंदी के जो आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे, सारे आंसर। तो इसमें सिर्फ हम आंसर टिक करेंगे, जिससे आपका समय भी कम लगे, समय भी बच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो जिसका भी सेकंड शिफ्ट में है उन लोगों तक, उनको भी एक अंदाज़ा हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या बदल रहा है, टॉपिक कहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिंदी में कितने जो है वो बन रहे हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, यहाँ से पहला ही क्वेश्चन आपका जो है वो रस से पूछ लिया गया है। इसमें चमक उठी सन 57 को, वह तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस है। तो मैंने ये आपका एग्जाम्पल में सेम का सेम यही लिखवाया था आपका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका वीर रस हो जाएगा। इसमें वीर रस सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मानव शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा। तो मानव का क्या होगा, मानवीय गुण है, यह एक मानवीय गुण है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका मानवीय सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पिता लेखक के पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता लेखक जो कहानी है पिता, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हो जाएंगे आपके ज्ञान रंजन। कौन हो जाएंगे, ज्ञान रंजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है। तो काटना का कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका काटना का तत्सम हो जाएगा आपका कर्तन। कौन सा हो जाएगा, आपका कर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा और इंदिरा शब्द का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी जी का, ये पर्यायवाची होता है इंदिरा, और इंदिरा होता है इंद्र की, इंद्राणी मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी और इंद्राणी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बोलते समय मुख्य कितने उच्चार स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब उच्चारण स्थान से पूछा गया है कि कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत। आपके 5 जो हैं वो उच्चारण स्थान है मूलतः, और कंठ, तालु और कंठोष्ठ ऐसे मिलके बनते हैं वो, लेकिन मूलतः आपके कितने 5 हैं। तो इसका 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य का प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। तो आकर्षण शब्द का जो विलोम कौन नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका जो विलोम नहीं है वो हो जाएगा विपकर्षण। विपकर्षण इसका विलोम नहीं होता है, बाकी की ये तीनों आपके विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि ईश्वर का संधि विच्छेद कौन सा है। तो हो जाएगा कवि प्लस ईश्वर। कौन सा हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है आपका पैराग्राफ से लिया गया है। इसमें है, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तट पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों प्रबल की थी। तो कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो मस्तूलों का जंगल से अभिप्राय हो जाएगा आपका मस्तूलों असंख्य मस्तूल। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मस्तूलों का जंगल मतलब असंख्य मस्तूल। अगला क्वेश्चन है, त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो त्राही त्राही मच जाने का अर्थ हो जाएगा आपका हाहाकार मच जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है। तो टक्कर लेने का अर्थ होता है आपका मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसका कोई आकार ना हो वो क्या होता है, वो निराकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निराकार। फिर पूछा गया है यहाँ से, स्त्रीलिंग से पूछा गया है, बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो बाल का मतलब होता है लड़का, लेकिन इसमें लड़की या बालिका नहीं लगाना है। बाल का क्या होगा आपका, बाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है
वो सही आंसर हो जाएगा। बालक का हो जाएगा बालिका, जबकि बाल का क्या होगा आपका बाला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो पर्ण की कुटी, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका? पर्णकुटी में तत्पुरुष समास। अब है क्वेश्चन आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो अव्यय कौन सा शब्द नहीं है? आपको पता है जो किसी भी प्रकार बल देना, किसी भी काल या लिंग वचन कारक के आधार पर जो जो बदलती नहीं है वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा अव्यय नहीं है, तो किसी शब्द जो है आपका ये अव्यय नहीं है। बाकी के आज कल इधर ये आपके तीनों अव्यय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में फिर से समाज से जो है वो पूछ लिया गया है। दो क्वेश्चन हो गए समाज से। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट का जो है वो समास बताना है। ये मैंने सेम का सेम लिखवाया गया था। तो गंगा तट हो जाएगा गंगा का तट। तो इसमें भी आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तो कौन सा तत्पुरुष आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जाति शब्द का बहुवचन हो जाएगा जातियां। क्या हो जाएगा? जातियां। यहाँ पर चांद बिंदी होगी आपकी। फिर है आपका अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थविद क्या हो जाएगा? तो ये वही लिखवाया गया था आपको, बाकायदा ट्रिक जो बताई गई थी इसमें था आपका। तो अम्बुज मतलब पानी से जो है जलमा, और अम्बुद मतलब बादल। तो इसका जो कमल और बादल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका करुणालय के रचयिता कौन है? तो करुणालय किसकी रचना है? ये आपकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। फिर पूछा गया है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो ये भी लिखवाया गया था। तो किस शब्द का जो बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा? तो होता है आपका दर्शन। मैंने दर्शन किया नहीं होता है, जबकि क्या होता है? किए। हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, आपके आंसू हो गए, ये सारे आपके बहुवचन होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जीभ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका रसना। क्या हो जाएगा? रसना आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका सुबह ही ये क्वेश्चन करवाए थे आपके जो विराम चिन्ह है, अभी 2-3-4 घंटे पहले ही ये क्लास डाली थी, क्योंकि विराम चिन्ह से लगातार रूप से जो है वो पूछा गया था। पिछले पेपर में आपका अर्ध विराम पूछा गया था, इसमें आपका अल्प विराम पूछ लिया गया है। तो इसमें अल्प विराम ये होता है मतलब कॉमा वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही शब्द हो जाएगा। फिर आपका कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली गाई स्त्रीलिंग होती है, कव्वाली हो रही है। तो क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। कव्वाली शब्द क्या होगी? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये पहले भी पूछा जा चुका है आपकी एक शिफ्ट में। तो इसमें कौन सा है? यामा आपकी जो है वो रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसमें? थंब, खप्पर, त्यों या मधुक। तो इसका जो मधुक है ये सही तत्सम शब्द है। मधुक इसका सही तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, मधु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो अकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी? मजदूर चाय पी रहा है, ये सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा खाना बना रही है, अम्मा क्या बना रही है? खाना। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये तीनों आपके जो है वो सकर्मक क्रिया हैं, जबकि बालक बहुत देर से रो रहा है ये कौन सी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो यही सेम संधि मैंने भी करवाई थी आपको। आप अगर संधि का टॉपिक देखेंगे इसमें, तो मत धन एक आपकी जो है वो वृद्धि संधि हो जाएगी। मतैक्य में क्या हो जाएगी आपकी? वृद्धि संधि, सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तरंग और तुरंग शब्द का सही युग्म बताइए। तो इसमें भी पर्याय ना पूछकर उसी से रिलेटेड करके ये पूछ लिया गया है। तो आपको लिखवाया गया है तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो इसमें दो ऑप्शन है जिसमें घोड़ा घोड़ा है, तो ये बाकी के दो आपके जो है वो गलत हो जाएंगे। तो आपको फिर देखना है कि पहले वाले तरंग का क्या मतलब होता है। तो इसमें दिया गया है दुबला। तो तरंग का मतलब दुबला नहीं होता है, क्या होता है? लहर होता है। तो आपका लहर और घोड़ा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आप डूबे तो जग डूबा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है।
क्या हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा, तो शाश्वत शब्द का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे, जो कभी नष्ट ना हो, जबकि इसका विलोम हो जाएगा आपका नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो क्रिया वर्तमान काल में किस में है, तो इसमें हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। इसमें कौन सा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, लेकिन वर्तमान काल के ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, जूते चाटने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो जूते चाटने का सही अर्थ हो जाएगा आपका खुशामद करना। ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही आंसर हो जाएगा, जूते चाटने का खुशामद करना। कल वाले पेपर में आपका मखमल के जूते मारना ये वाला पूछा गया था, तो इसमें है जूते चाटने का सही अर्थ खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चयन करना है, उन्हें एक पुत्र है, गलत, उनको एक पुत्र है, गलत, उनका एक पुत्र है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उनका एक पुत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्त पंक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो धर्म का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, ये आपका गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण आंसर इसका सही हो जाएगा। वह खा रहा था, इसमें कौन सा काल है, वह खा रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो 37 क्वेश्चन हैं ये पूरे हो गए हैं। इसमें बस एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपको थोड़े कठिन लग सकते हैं, बाकी के इसमें कुछ नहीं तो 33 या 34 आंसर जो क्वेश्चन है वो आपके आराम से आप लोग कर सकते थे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो बन रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।